वो कमरा जो रात में सांस लेता था। रात के कुछ 2 बजे के आसपास का समय था। बारिश बहुत हल्की हो रही थी, लेकिन हवा में मिट्टी की सुगंध के अलावा एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में सालों से कुछ सड़ता रहा हो। आरव ने धीरे से अपने कमरे की खिड़की बंद की। उसने आज पहली बार इस घर में कदम रखा था। पुराना घर, जो एक 5 लोग के परिवार के लिए काफी था। शहर से थोड़ा दूर, चारों तरफ सूखे पेड़, जिनकी डालियां रात में ऐसे हिलती थीं जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। ये घर उसके मामा ने उसे किराए पर दिलाया था। सस्ता, बहुत सस्ता, इतना सस्ता कि आरव ने सवाल ही नहीं किया और हाँ कर दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवरिंग नाइट्स में, जहां हम बताते हैं हॉरर, क्राइम, मिस्ट्री, आग बीती और भी तरह तरह की कहानियां। तो शुरू करने से पहले वो नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। ये कहानी है आरव की। आरव, जिसकी उम्र 26 साल, शरीर दुबला पतला है, आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल हैं। शहर में अभी नई नौकरी शुरू की थी। उसकी ये पहली नौकरी नहीं थी, वो पहले भी कई जगह नौकरी कर चुका था। उसे अकेले रहना ही पसंद था, लेकिन ये घर अलग था। पहली रात तो सब ठीक था, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात से चीजें बदलना शुरू हो गईं। आरव अपने बिस्तर पर लेटा था, फोन चला रहा था, पर अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के अंदर से थपथपा रहा हो। उसने ध्यान नहीं दिया। घर पुराना है, आवाजें तो आती रहती हैं, लेकिन एक बार फिर, पर इस बार वो हांफने की आवाज थी, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत थका हुआ इंसान सांस ले रहा हो। आरव सीधा बैठ गया, कमरे को चारों तरफ देखा, कोई नहीं, पर आवाज साफ थी, दीवार के उस पार से। इस दीवार के उस ओर एक कमरा था, बंद, जिसके दरवाजे में हमेशा ताला रहता था। अगली सुबह आरव ने पड़ोस की बूढ़ी औरत से बातों ही बातों में पूछ लिया, आंटी, उस घर में एक बंद कमरा है, उस कमरे में क्या है? बूढ़ी औरत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फुसफुसा कर कहा, उस कमरे में कोई नहीं जाता बेटा। क्यों? क्योंकि जो जाता है वापस वैसा नहीं आता। आरव हंसा। ये सब पुरानी बातें हैं आंटी, लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में डर था, सच्चा डर। उस रात आवाज और तेज थी, हाँफ हाँफ हाँफ, और अब खुरचने की आवाजें भी आ रही थीं, जैसे कोई दीवार को अंदर से नोच रहा हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई, धीरे धीरे चलकर उस बंद कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। ताले पर जंग लगी थी, लेकिन दरवाजा पुराना होने के कारण उसमें सांसें थीं। उसके अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी, और बदबू, ऐसी बदबू जैसे सड़ा हुआ मांस। आरव ने हिम्मत की और वो ताला एक ही बार में तोड़ दिया। ताला ऐसे टूटा जैसे वो आरव का ही इंतजार कर रहा हो। फिर आरव ने दरवाजा धीरे से खोला, टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरा खाली था, बस एक पुराना पलंग और दीवारों पर खून के सूखे धब्बे। तभी पीछे से सांस की ठंडी हवा उसके कान पर पड़ी। तुम भी सुन सकते हो मेरी सांस। आरव की रीढ़ में जैसे करंट दौड़ गया। वो धीरे से पीछे मुड़ा। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। शरीर बहुत पतला, हड्डियां साफ दिख रही थीं। चेहरे पर पतले लंबे बाल गिरे हुए, इतने पतले कि उसकी भयानक आंखें दिख रही थीं, पूरी काली। कौन हो तुम? आरव की आवाज कांप रही थी। लड़की मुस्कुराई, उसके मुंह से खून टपक रहा था। मैं सिया हूं, यहीं रहती हूं, अकेले। सिया ने अपनी गर्दन धीरे धीरे मोड़ी, इतनी कि हड्डियों की कड़कड़ सुनाई दी। मैं मर चुकी हूं आरव, इसी कमरे में। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। सिया ने फुसफुसाया, मुझे यहां जिंदा दफन दिया गया था। मैंने 3 दिन तक सांस ली, 3 दिन। अब आरव समझ गया था, वो जो सांसों की आवाज थी वो सिया की मौत की आखिरी सांसें थी, जो हर रात दोहराई जाती थी। तुम क्यों दिख रही हो मुझे? आरव चिल्लाया। सिया की मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्योंकि मैं बहुत अकेली हूं, अब तुम मेरे साथ रहोगे। अचानक दीवार टूट गई, काले हाथ बाहर आए, सड़े हुए, नाखून लंबे। ये देख आरव ने भागने का सोचा। हाँ, बस सोचा, क्योंकि उसके पैर जम गए थे। वो उन्हें चाहते हुए भी नहीं हिला पाया, और उन हाथों ने आरव को पकड़ लिया। वो चिल्लाया, छटपटाया,
लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई। सिया की आंखों से खून बह रहा था। अब तुम यहां सांस लोगे आरव, जैसे मैंने ली थी। अगली सुबह घर में अजीब सी शांति थी। कुछ दिन घर इसी शांति में रहा और हालचाल ना होने पर वो पड़ोस वाली बूढ़ी औरत आई। उसने देखा उस कमरे का दरवाजा फिर से बंद था, नया ताला लगा था और अंदर से बहुत धीमी हांफने की आवाज आ रही थी। हांफ हांफ। अब वो सांस आरव की थी। औरत जाते हुए मुस्कुराई और बोली, मैंने तो मना किया था ना बेटा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या आप बीती हो तो शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम पर।